अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम आपको सुनाएंगे कहानी बुलबुल की। किंग्स नाइटिंगेल, बादशाह की बुलबुल कहानी का नाम है। ठीक है, आप देखिएगा कैसी कहानी है और बताइएगा आपको कैसी लगी। ठीक है, नाइटिंगेल क्या होता है? परिंदा होता है। बुलबुल होती है, नाइटिंगेल उर्दू में बुलबुल को कहते हैं। नाइटिंगेल इज़ अ बर्ड, एक बुलबुल एक परिंदा होता है। इट इज़ नॉट वेरी बिग, ये बहुत बड़ा नहीं होती, बट इट सिंग्स, लेकिन ये गाती है खूबसूरती से, ब्यूटीफुली, खूबसूरती से। इट लिव्स इन अ फॉरेस्ट, ये रहती है एक जंगल में। एंड सिंग्स इन द नाइट, और गाती है रात में। देयर वॉज वंस अ किंग ऑफ चाइना, एक मरतबा का जिक्र है कि चीन का एक बादशाह था। हु लिव, जो रहा करता था, नियर अ फॉरेस्ट, एक जंगल के करीब। वन नाइट, एक रात, ही वॉज सिटिंग बाय अ विंडो, वो बैठा हुआ था खिड़की के पास। ही वॉज रीडिंग अ बुक, वो एक किताब पढ़ रहा था। ही हर्ड अ नाइटिंगेल, उसने सुनी एक बुलबुल की आवाज़। सिंगिंग इन द फॉरेस्ट, जंगल में गाते हुए। इट वॉज सिंगिंग ब्यूटिफुली, ये गा रही थी खूबसूरती से। वट काइंड ऑफ बर्ड इज़ डैट, ये परिंदे की कौन सी किस्म है? ही सैड, उसने कहा। आई मस्ट हैव इट, मुझे इसे ज़रूर रखना चाहिए, या मुझे मेरे पास ये होना चाहिए। ही कमांडेड हिज सर्वेंट्स, उसने अपने मुलाजमीन को हुक्म दिया। टू ब्रिंग हिम द बर्ड, के परिंदा उसके लिए लेकर आए। दे वेंट इन टू द फॉरेस्ट, वो जंगल में चले गए। एंड लुक्ड फॉर इट, और इसे तलाश किया। एट लास्ट, आखिरकार, दे फाउंड इट, उन्होंने इसे पा लिया, उन्होंने इसे ढूंढ लिया। इट वॉज इन अ ट्री, ये एक दरख्त में थी। नियर अ स्ट्रीम, एक चश्मे के नज़दीक। दे आस्क्ड इट टू गो विद दैम, उन्होंने उससे पूछा कि वो उनके साथ चली चले। द नाइटिंगेल डिड नॉट वॉन्ट टू गो विद दैम, बुलबुल उनके साथ जाना तो नहीं चाहती थी। इट लाइक टू लिव इन द फॉरेस्ट, इसको अच्छा लगता था जंगल में रहना। बट इट वॉन्टेड टू मेक द किंग हैप्पी, लेकिन ये चाहती थी कि बादशाह को खुश करे, खुश कर दे बादशाह को। इट वेंट विद दैम, ये उनके साथ चली गई। एंड सेंग फॉर द किंग, और बादशाह के लिए गीत गाया, गाना गाया। द किंग वॉज वेरी हैप्पी, बादशाह बहुत खुश था। ही आस्क्ड द नाइटिंगेल टू स्टे विद हिम, उसने बुलबुल से कहा कि वो उसके साथ ठहर जाए। ही कमांडेड हिज सर्वेंट्स, उसने अपने नौकरों को हुक्म दिया। टू बाय अ गोल्डन केज फॉर द नाइटिंगेल, के ख़रीद के लाओ एक सुनहरी पिंजरा बुलबुल के लिए। द नाइटिंगेल लिव्ड इन द केज, बुलबुल रही पिंजरे में। एंड सेंग फॉर द किंग, और बादशाह के लिए गाती रही एवरीडे, हर दिन। बट इट वॉज नॉट हैप्पी, लेकिन ये खुश नहीं थी। क्यों नहीं खुश थी? क्योंकि उसको जंगल में रहना पसंद था, लेकिन वो बादशाह की खुशी के खातिर वहाँ खैर रह रही थी। वन डे, एक दिन, द किंग ऑफ अनदर कंट्री सेंट अ प्रेजेंट, एक दूसरे मुल्क के बादशाह ने एक तोहफा भेजा। टू द किंग ऑफ चाइना, चीन के बादशाह को। इट वॉज अ टॉय नाइटिंगेल, ये एक खिलौना बुलबुल थी। इट वॉज नॉट रियल, ये असली नहीं थी। इट हैड मैनी ज्वेल्स ऑल ओवर इट, ये रखती थी बहुत से जेवरात। इट वॉज अ टॉय नाइटिंगेल, ये एक खिलौना बुलबुल थी। इट वॉज नॉट रियल, ये असली नहीं थी। इट हैड मैनी ज्वेल्स ऑल ओवर इट, ये रही खिलौना टॉय नाइटिंगेल। इट हैड मैनी ज्वेल्स ऑल ओवर इट, ये रखती थी बहुत से जेवरात, जवाहरात अपने ऊपर। कहाँ चला? एंड इट हैड अ की, और ये रखती थी एक चाबी भी रखती थी। द की वॉज यूज टू वाइंड इट अप, चाबी इस्तेमाल की जाती थी इसे चलाने के लिए। देन इट सेंग, तब ये गाती थी। द रियल नाइटिंगेल, लाइक द रियल नाइटिंगेल, बिल्कुल असली बुलबुल की तरह। द किंग वॉज वेरी प्लीज्ड, बादशाह बहुत खुश था। ही वॉन्ट इट अप अगेन एंड अगेन, वो इसे बार बार चलाता था। एंड इट सेंग इट सॉन्ग, और ये गाती थी अपना गीत। द किंग फॉरगॉट द रियल नाइटिंगेल, बादशाह भूल गया असली बुलबुल को। द रियल नाइटिंगेल फ्लू आउट ऑफ द विंडो, असली बुलबुल उड़ गई खिड़की से बाहर। इट वेंट बैक टू द फॉरेस्ट, ये वापस जंगल में चली गई। इट वॉज हैप्पी अगेन, ये दोबारा खुश हो गई। द किंग पुट द टॉय नाइटिंगेल ऑन द बेड बाय हिज ऑन द टेबल बाय हिज बेड, बादशाह ने रख दिया खिलौना बुलबुल को एक मेज़ पर अपने बिस्तर के बराबर में। इट सेइंग ऑल द टाइम, ये गाती थी तमाम वक्त। इट नेवर सीम टायर्ड, ये कभी भी थकी हुई नहीं दिखती थी। खिलौना थी ना, इसलिए कभी भी थकी हुई नहीं दिखेगी। बट वन डे समथिंग इनसाइड ब्रोक, लेकिन एक दिन अंदर की कोई चीज़ टूट गई। एंड इट स्टॉप्ड सिंगिंग, और इसने गाना रोक दिया। द किंग कमांडेड हिज सर्वेंट, बादशाह ने अपने मुलाजमीन को हुक्म दिया। टू फाइंड समवन, के ढूंढो किसी एक को। हु कुड रिपेयर इट, जो इसकी मुरम्मत कर सके। एट लास्ट, आखिरकार, दे फाउंड ए क्लेवर क्लॉक मेकर, उनको मिल गया एक चालाक घड़ी साज, घड़ी बनाने वाला मतलब। ही हैड अ वेरी स्मॉल स्क्रू ड्राइवर,
उसके पास एक बहुत ही छोटा सा पेचकस था। ही अनडिड सम स्क्रूज, उसने खोले कुछ स्क्रूज, पेच खोले, एंड लुकड इनसाइड द टॉय नाइटिंगेल, और देखा अंदर खिलौना बुलबुल के। ही रिपेयर्ड इट, उसने इसकी मुरम्मत की, एंड पुट द स्क्रूज बैक, और स्क्रू वापस लगा दिए, पेच वापस लगा लिए। आई हैव रिपेयर्ड इट, मैंने इसकी मुरम्मत कर दी है। ही टोल्ड द किंग, उसने बादशाह को बताया। इट विल सिंग फॉर यू नाउ, अब ये आपके लिए गाएगी। बट इट इज़ वेरी ओल्ड, लेकिन अब ये बहुत पुरानी हो गई है। इट मस्ट नॉट सिंग मोर देन वंस अ ईयर, इसको साल में एक से ज़ायद मरतबा नहीं गाना चाहिए। द किंग वॉज वेरी सैड, बादशाह बहुत उदास हुआ। द नाइटिंगेल सिंग वंस अ ईयर फॉर 5 years, बुलबुल ने गाया साल में एक मरतबा 5 सालों तक। देन द किंग बिकेम इल, तब बादशाह बीमार पड़ गया। ही ले इन हिज बेड विद हिज आइज क्लोज, वो लेट गया अपने बिस्तर पर आंखें बंद करके। द डॉक्टर्स वेंट अवे, डॉक्टर चले गए। एंड सेड, और कहा, द किंग इज़ डेड, बादशाह मर गया है। एंड सडनली द किंग हर्ड द रियल नाइटिंगेल, अचानक बादशाह ने सुनी असली बुलबुल को, सिंगिंग आउटसाइड द विंडो, बाहर खिड़की से गाते हुए। द किंग ओपनड हिज आइज, बादशाह ने खोल दी फ़ौरन अपनी आंखें। एंड सैड, और कहा, माई लिटिल फ्रेंड हैज़ कम बैक, मेरा छोटा दोस्त वापस आ गया है। द नाइटिंगेल सिंग ऑल द नाइट, बुलबुल ने गाया रात भर। एंड इन द मॉर्निंग, और सुबह में। द किंग वॉज वेल अगेन, बादशाह दोबारा से अच्छा हो गया। आपको ये स्टोरी कैसी लगी? आपने देखा कैसे बादशाह को मोहब्बत हो गई थी नाइटिंगेल से, और वो उसका गीत सुन के खुश रहता था। और जब वो चली गई थी और उसकी जगह खिलौना बुलबुल ने ले ली थी, और फिर जब वो लौट के आई तो वो बीमार पड़ गया, और फिर खैर वो अपने उसके छोटे दोस्त वापस आई और उसने उसके लिए गीत गाया। आपको कैसी लगी ये स्टोरी हमें बताइएगा। इंशाल्लाह हम आपके साथ नेक्स्ट वीडियोस में और मिलेंगे, और भी अच्छी अच्छी स्टोरीज़ आपको सुनाएंगे ट्रांसलेशन के साथ। इससे आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी और आपको स्टोरी भी सुनने को मिलेगी। कैसा आइडिया है? अच्छा आइडिया है ना? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।